अपने बेटे को गोदी में उठाता है। वो लोरी वाला जो गाना है, या एक बात बोलो ना, या घोड़ा, या और बेस्ट सीन इस मूवी का। अभी मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ, एक रियल स्टोरी। सजे रही गली तेरी अम्मा सुनहरी गोटी में, मीन्स महमूद जी का अपना बेटा मैकी, जो कि पोलियो स्ट्रक था। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जैसा मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि अभी हम लोग सैटरडे को एक अच्छा डिटेल्ड रिव्यू का एपिसोड लेके आएंगे, और बाकी हफ्ते में मैं ये कह सकती हूँ कि टिडबिट्स कोई छोटे मोटे से शॉर्ट्स होंगे या कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे शेयर करनी होगी, वो 1-2 मिनट के शॉर्ट में मैं आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा आज की डेट में मेरे पास एंटरटेनमेंट में कंटेंट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, आज क्या लेके आई हूँ आप सबके लिए, एक बहुत ही नायाब चीज़। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम आते ही चेहरे पर एक सिर्फ स्माइल नहीं आ जाती, एक बहुत बिग स्माइल आ जाती है। महमूद जी एक ऐसी हस्ती हैं हिंदी सिनेमा की, जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। कॉमेडियन के रूप में महमूद जी को हम सब लोग जानते हैं। 29 सितंबर 1932 को महमूद अली, एक्चुअल नेम पूरा नाम है महमूद अली, इनका जन्म हुआ मुंबई के एक फिल्मी घराने में ही। इनके फादर 1940s के एक डांसर और एक्टर खुद ही रह चुके हैं जिनका नाम था मुमताज़ अली। तो एक फिल्मी परिवार में बड़े होते हुए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इटसेल्फ उन्होंने फिल्मों में आना शुरू कर दिया था और अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, ये सारे खिताब आप इनके क्रेडिट्स में जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बहुत सी क्वालिटीज़, और इतनी क्वालिटीज़ कि हम उनको जब भी स्क्रीन पर देखते थे तो मोस्टली तो हम उनको कॉमेडियन करके ही याद करते हैं ना। उनकी कॉमेडीज़ बहुत हंसाती हैं, आज की डेट में भी उनकी मूवीज़ खुल के देख लो। पर्टिकुलरली जो एक मूवी मैं बोलूँगी जो मेरे को बार बार, या कच्चा तो रन्ना बड़ी होशियार, पड़ोसन मूवी में उन्होंने एक साउथ इंडियन म्यूज़िक टीचर का रोल अदा किया है जो सायरा बानो को आके म्यूज़िक सिखाते हैं, और उसमें जो उनके कॉमेडी पंचेस, या एक बात बोलो ना, या घोड़ा, या ये घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, ये बोलो, कुछ ऐसा एक डायलॉग है जो बहुत ही मस्त है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी छाप छोड़ जाती हैं कि आप पूरी फिल्म भूल जाओ, लेकिन आप वो सीन्स को नहीं भूलोगे। तो पड़ोसन मूवी का वो सीन मुझको बहुत याद आता है। लेकिन आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? क्या मैं महमूद जी जो कि कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, उनकी कॉमेडी के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों, आज कुछ ऐसा उठाने वाले हैं जो कि एक उनका ना सिर्फ कॉमेडी का चेहरा दिखाएगा, बट उनका एक इमोशनल चेहरा भी दिखाएगा जो आपको इतना रुलाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, ये तो एक ओवरऑल ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट हैं जो हर रोल में ढल जाते हैं जिसमें इनको डाल दिया जाए। 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और इनके जो हिट रोल्स रहे हैं वो परवरिश, छोटी बहन, प्यार किए जा, पड़ोसन और कुंवारा बाप। और कुछ बेस्ट फिल्म्स जो इनकी गईं वो भी पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा कितने लोग जानते हैं, फुल ऑन कॉमेडी वाली मूवी। देन गुमनाम और कुंवारा बाप अगेन, ये इनकी बेस्ट फिल्म्स में काउंट की जाती हैं। साधु और शैतान भी एक नाम है, लव इन टोक्यो, भूत बंगला, ऐसी बहुत सी फिल्म्स हैं जिसमें महमूद जी ने अपनी छाप छोड़ी है।
बहुत से अपकमिंग आर्टिस्ट को महमूद जी ने अपनी फिल्म्स में भी रोल दिया और उसके अलावा बहुत जगह पे इंट्रोड्यूस किया। जैसे बॉम्बे टू गोवा मूवी में आपने अमिताभ बच्चन को मेन लीड एज एन एक्टर देखा। बॉम्बे टू गोवा सबने देखी हुई है ना, इट्स अ वंडरफुल मूवी जिसमें महमूद ने खुद जो किया था वो बस कंडक्टर का रोल किया था, कॉमेडी रोल था। अमिताभ बच्चन को उसमें इन्होंने रोल दिलाया था एज द मेन लीड। उस टाइम पर जब अमिताभ बच्चन की क्रेडिट्स पर एक साथ हिंदुस्तानी थी जिसमें वो मेन लीड नहीं थे, और सिमिलरली आनंद मूवी जिसमें राजेश खन्ना मेन लीड थे, Amitabh Bachchan was a supporting actor and he helped him also when he came to Mumbai as a struggler. तो इन्होंने उनको रहने के लिए जगह भी दी। महमूद जी के बच्चों में एक तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लकी अली। लकी अली को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन एक उनका बच्चा जो था वो पोलियो स्ट्रक था, उसको पोलियो हो गया था बचपन में, जिसका पूरा नाम है मखदूम अली, शॉर्ट नेम है मैकी। और जिस मूवी की आज हम बात करने वाले हैं वो मूवी है ऑन पोलियो, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया है। और उसमें उनका अपना बेटा मैकी जो है वही उसमें परफॉर्म कर रहा है एज हिज सन। तो कहानी पर आ जाएं। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ में कुंवारा बाप मूवी की। कुंवारा बाप मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय हमारे महमूद जी, और एक ऐसी मूवी जिसमें आपको महमूद की हर झलक मिलेगी। उनके कॉमेडी पंचेस, उनके कॉमेडी सीन्स जो आपको हंसा हंसा के परेशान कर देंगे, पेट में बल पड़ जाएंगे। और उसके साथ ही एक ऐसा चेहरा जो आपको इतनी बुरी तरीके से रुला सकता है कि आपको घंटों तक रुमाल चाहिए होगा उसके बाद। कुंवारा बाप मूवी है अबाउट अ रिक्शा पुलर। महमूद इन द रोल ऑफ महेश एक रिक्शा पुलर है, अकेला झुग्गी में पड़ा रहता है। एक पड़ोस में उसकी एक साउथ इंडियन गर्लफ्रेंड रहती है जो आके उसका खाना वाना बना के देती है उसको, और उसको प्यार करती है और ये भी उसको प्यार करता है। तो एक दिन रिक्शा पुल करते करते मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ने चला जाता है, और वहाँ पर उसको मंदिर की सीढ़ियों पे एक बच्चा मिलता है रोता हुआ। उस बच्चे को उठाता है ये सोच के कि अंदर मंदिर के अंदर उसके पेरेंट्स गए होंगे, लेकिन पता चलता है अंदर तो कोई पेरेंट्स ही नहीं थे और वो बच्चा उसके गले पड़ जाता है। टू बी करेक्ट, उसके गले पड़ जाता है, जिससे वो जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि उससे जान छूटती नहीं है, उसको मजबूरी में उसको घर लेके आना पड़ता है और पालना शुरू करना पड़ता है। कैसे पालता है? एक रिक्शा पुलर जिसके घर में और कोई नहीं है और वो सुबह सुबह रिक्शा लेके निकल जाता है अपनी दिहाड़ी पे रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो इस बच्चे को कैसे पालेगा? और ना सिर्फ पालेगा, लेकिन क्योंकि ना कोई हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन नहीं है, बच्चे को पालने का तरीका नहीं आता, उस बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है कुछ नहीं पता, तो वो बच्चे को एक दिन बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उसको पोलियो हो गया है और वो अभी कभी भी चल नहीं पाएगा। उससे लेके जो स्टोरी में ट्विस्ट आता है, इस महेश की ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी डिवोटेड हो जाती है उस बच्चे की केयर में कि वो उसको एक अच्छी परवरिश देगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने भेजेगा, कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ की फ़ीस बहुत हाई होती है। वहाँ कैसे उसको एडमिशन दिलाता है। नाम उसने रखा है हिंदुस्तान। ये भी एक बहुत अच्छा कैच था फिल्म में। उसका नाम हिंदुस्तान क्यों रखा? क्योंकि महेश को ये नहीं पता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन से जात धर्म का है। तो मैं उसका नाम क्या रखूं? क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा है तो नाम रख दिया उसका हिंदुस्तान। 10-12 साल का जब वो हो जाता है स्कूल गोइंग बच्चा, तो जो उसका वो लीप दिखाया है 12 साल के बच्चे का अप्रॉक्सीमेटली, वो है
मैकी मीन्स महमूद जी का अपना बेटा मैकी, जो कि पोलियो स्ट्रक था। उसी ने उस रोल को अदा किया है। वेरी क्यूट बॉय एंड ब्यूटिफुल सीन्स बिटवीन द रियल फादर एंड सन ऑन द स्क्रीन इन द रोल ऑफ महेश एंड हिंदुस्तान। तो उस स्टेज पर आके ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि जो उसके रियल फादर और मदर थे, जो किसी वजह से उस बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिए थे, अब वो इतने सालों से ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली इसके पास पहुंच जाते हैं अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। एक स्टोरी जो कि हाँ फिल्मी अंदाज में बनाई गई है, उसमें कॉमेडी टच है। जहाँ आप थोड़ी देर रो लेते हो तो उसके बाद आप इमीडिएटली हंसना भी शुरू कर देते हो, ऐसे ऐसे कॉमेडी पंचेस आते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मैसेज है टू द सोसाइटी, महमूद जी ने एक चीज़ इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली पब्लिक को बताई है और कहते हैं कि ये जो फिल्म के द्वारा दिया, इससे एक बहुत जागृति फैली थी टुवर्ड्स पोलियो, क्योंकि इसमें पोलियो स्ट्रक बच्चा दिखाया गया है। तो वो डॉक्टर के साथ जो कन्वर्सेशन है उसमें ये बताना कि अगर आप बच्चे को साफ़ सुथरी जगह पर रखोगे, बच्चे की परवरिश अच्छे से करोगे और पोलियो कैसे होता है और पोलियो को बचाने के लिए उसको पोलियो ड्रॉप्स दिलाओगे, तो उसको पोलियो कभी भी नहीं होगा। ये अवेयरनेस जो है ये उस टाइम पर घर घर तक पहुंच गई थी कुंवारा बाप मूवी के द्वारा। अब इस मूवी के मैं सारे गानों की बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसका एक एक गाना जो है वो सुपर डुपर हिट है और जिसमें से 2 गाने तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। एक गाना जो कि सुपर डुपर हिट हुआ था, किन्नर आप जानते हैं ना, दी थर्ड जेंडर। ये लोगों को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है जब भी इंडिया में हमारे घरों में कोई शादी होती है या बच्चा पैदा होता है, तो किन्नर आते हैं, डांस करते हैं, दुआएं देते हैं और साथ में बच्चे को गोदी में उठा के आशीर्वाद देते हैं। तो जब ये बच्चे को अपनी झुग्गी में लेके आता है तो किन्नरों का एक ग्रुप आता है और एक गाना बजता है, सज रही गली तेरी अम्मा सुनहरी गोटी में। ये गाना उसके बाद, इस मूवी के बाद सब किन्नरों में जब भी ये लोग जाते थे किसी जगह पे बच्चे को उठा के गाना गाते थे, तो वो लोग ये गाना बहुत गाते थे। तो हम लोगों ने अपने आस पड़ोस में या अपने भी फैमिली में कहीं बच्चा हुआ तो ये गाना किन्नरों के मुंह से बहुत बार सुना हुआ है। इट वॉज अ सुपर डुपर हिट गाना। और एक गाना, जब महमूद अपने बच्चे को सुला रहा है, मतलब महेश अपने बच्चे को सुला रहा है, ये बच्चा, तो वो लोरी गाता है। वो लोरी वाला जो गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में, हाँ रिया जा निंदिया तू ले चल कहीं, इतना सुंदर गाना है कि मुझे नहीं पता कि इनिशियल जब इसको सुला रहा होता है तब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और यही गाना लास्ट में आके उसका बेटा, जो अब उसको एक्चुअल पेरेंट्स मिल गए हैं और महेश के साथ कुछ कुछ हो रहा है लास्ट में आके, तो उस स्टेज पर भी ये गाना दोबारा गाया जाता है मैकी यानी कि हिंदुस्तान के मुंह से, और वो गाना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। क्या ब्यूटीफुल गाना है, ओ माय गॉड, आपको रुला देगा। और एक गाना जो कि वैसे बड़ा जो है वो पॉपुलर हुआ, वो था जब ये माँ भी ढूंढ रही है अपने बच्चे को और यहाँ पे जो महेश है वो अपने बच्चे के लिए प्रेयर्स करने जा रहा है कि उसके पैर ठीक हो जाएं, तो वो एक ही मंदिर में एक साथ बैठे हैं और वो गाना जय भोलेनाथ जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू, वो भी गाना बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बार बार बजने वाला गाना। तो पूरी मूवी बहुत ही खूबसूरत है। कॉमेडी मूवी तो मैं पड़ोसन बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप ज़रूर देखिए।
और कुंवारा बाप मैं ज़रूर बोलूँगी, इमोशनल बहुत है लेकिन देखने के लायक मूवी है। और बेस्ट सीन इस मूवी का, अभी मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ, एक रियल स्टोरी जो मैं इसके साथ में कनेक्ट करूँगी। इसमें एक फिज़िकली डिसेबल बच्चे को दिखाया गया है, स्कूल जा रहा है और स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। तो पहले तो आके फादर को बोलता है महेश को कि स्पोर्ट्स डे है, मैं तो आज जाऊँगा ही नहीं, मेरे तो काम का ही नहीं है, मैं ना रेस कर सकता हूँ ना जंप कर सकता हूँ। फादर कहता है क्यों नहीं जाएगा, मेरा बेटा रेस में पार्ट लेगा। तो रेस में जाता है, टीचर जो है वो मना कर देता है, यू आर डिसेबल्ड, यू कांट रन, कैसे भागोगे तुम। तो प्रिंसिपल आ जाते हैं, प्रिंसिपल का एक सॉफ्ट कॉर्नर था इस बच्चे के लिए हमेशा। प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं कि नो, कोई बात नहीं, इसको भागने दो और छोटे बच्चों के साथ भागने दो, बड़े बच्चों के साथ नहीं, छोटों के साथ भागेगा। तो जूनियर्स के साथ में उसकी रेस हो रही है और टीचर आके बदतमीजी करता है, वो In the race, crutches are not allowed. कैसे भागेगा, गिर जाता है। फादर वहाँ पे पेड़ के पास बैठा हुआ उसको बोला भाग मगर डंडे के बाद तू भाग भाग हिंदुस्तान भाग। तो ये भागना शुरू करता है लेकिन गिर जाता है एक ही स्टेप लेके। तो वो वहाँ से जंप करके आता है, अपने बेटे को गोदी में उठाता है और रेस में दौड़ता है। महेश, this was the best scene of this movie. और इसके साथ कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। जिनके भी घर में डिसेबल बच्चे हैं और अगर वो लोग कुछ ऐसा फेस करते हैं तो आप सोचिए उनका ऊपर क्या गुजरता होगा। हमारी फैमिली में एक बच्चा जिसको पैदाइशी सुनने में तकलीफ़ थी, वो सुन नहीं पाता था। इनिशियली तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, वो कुछ बोल रहे हैं तो सुनता ही नहीं था, तो ऐसा लगता था कि शैतानी कर रहा है, इसका ध्यान ही नहीं होता, सुनने में शैतानी में ज़्यादा ध्यान होता है। फिर जब 1-1.5 साल का हो गया तो इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि वो पीछे उसके ग्लास गिराया या कुछ गिराया, तब भी उसने मुड़ के नहीं देखा कि पीछे कुछ गिरा है। तब उनको थोड़ा सा लगा कि कहीं इसको सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दे टुक हिम टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड कि येस ही कैन नॉट हियर, और हियरिंग एड लगवाया। लेकिन हियरिंग एड से भी उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। हियरिंग एड सिर्फ एक कहते हैं ना कि अपनी तसल्ली के लिए माँ बाप ने लगवा दिया, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल, उसको एक रेगुलर स्कूल में जहाँ उसकी बड़ी बहन भी पढ़ती थी वहाँ पर उसको डाला गया। तो अब एक बच्चा, सोच के देखिए कि एक बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता, और क्योंकि सुनाई नहीं देता इसलिए उसकी स्पीच भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता कुछ भी, वो अगर किसी से भी बात करेगा तो कैसे कम्युनिकेट करेगा। समझिए कौन सी क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा कैसे कम्युनिकेट करेगा, आप मुझे बताइए। तो जब क्लास में बच्चे शैतानी करते थे, उसके साथ में कुछ उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे तो मुंह से बोल के चले जाते थे। ये क्योंकि मुंह से बोल नहीं पाता था इसलिए उसको दूसरे बच्चे का कुछ पैंट या शर्ट या हाथ कुछ पकड़ना पड़ता था, जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता था कि ये उनसे लड़ाई कर रहा है। एक दिन प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुला के बोला कि ये बच्चे को इस रेगुलर स्कूल में आप नहीं पढ़ा सकते, आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए, इसको डेफ एंड डम्ब्स के स्कूल में डाल दीजिए, स्पेशल स्कूल में। कैन यू इमेजिन कि पेरेंट्स का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। कैन यू इमेजिन। पहले तो मैं ये बता दूं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि आप एक डिसेबल्ड बच्चे को एक रेगुलर स्कूल में नहीं डाल सकते, लेकिन पेरेंट्स की मजबूरी ये थी कि बेटी भी वहीं पढ़ रही थी और अगर वो कुछ स्टेप लेते तो हो सकता है कि उनकी बेटी की एजुकेशन भी सफ़र होती, इसलिए उन्होंने चुपचाप करके उस बच्चे को
स्कूल से निकाल दिया। घर में बैठा हुआ वो बच्चा जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था तो वो इशारों में अपने माँ बाप से पूछता था, मैं क्यों नहीं जा रहा स्कूल। उसको ये भी पता नहीं था कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो उस बच्चे ने काफ़ी सफ़र किया। फिर एक कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उस दौरान में एक टाइम मिल गया, स्कूल से ऑफ था, स्कूल नहीं जा रहा था, तो पेरेंट्स ने उसका प्रॉपर चेकअप कराया और पता चला कॉकलियर ट्रांसप्लांट के बारे में। कॉकलियर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, यहाँ कान के पीछे से एक काट के अंदर मशीन लगा दी जाती है और उसके साथ में एक हियरिंग एड होती है जिससे कि बच्चे को सुनाई देना शुरू होता है। तो यस, इट वर्कड, ऑल्दो फुली वर्क तो नहीं कहूँगी कि उसकी स्पीच बिल्कुल ठीक हो गई। अभी भी उसके पेरेंट्स ही उसकी स्पीच समझ पाते हैं, एक नॉर्मल हम लोग नहीं समझ पाते उसकी स्पीच को, बट हाँ वो सुन पाता है। अब ये कह सकते हैं बाहर घंटी बज रही है, फ़ोन की घंटी बज रही है, या ये सब उसको सुनाई देता है। एंड सबसे बड़ी बात, उसकी इस डिसेबिलिटी को जानते हुए भी एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल ने उसको अपने पास एडमिशन दिया अपने स्कूल में, और रेगुलर स्कूल था, कोई स्पेशल स्कूल नहीं था। उन्होंने बोला कि हम इस बच्चे को वो बनाएंगे जो ये बनना चाहता है, कोई फोर्सिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो सारी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, 40 बच्चे या जितने भी, उसमें ये भी पढ़ाई करता था, लेकिन इसको एक स्पेशल एडवांटेज ये दिया जाता था कि जहाँ दूसरे बच्चों के लिए टेस्ट पेपर जो होता था वो सीक्रेट होता था, यहाँ क्या करती थी टीचर्स, कुछ एक सैम्पल पेपर बनाकर कि क्या क्या आ सकता है वो पेरेंट्स को पहले पकड़ा देते थे और उनको कहते थे कि अब इसमें से इसकी तैयारी करा दो। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्स आने से पहले, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने से पहले सैम्पल पेपर्स कुछ बच्चे तैयार कर लेते हैं और उसके बेसिस पे तैयारी कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। उस तरीके से उसको सपोर्ट किया। जितने भी मार्क्स लाता था कोई बात नहीं, हर क्लास में जम करता गया। उसने अपना 12th किया, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। ही वॉज वेरी गुड इन ड्राइंग एंड आर्ट्स, फोटोग्राफी में बहुत अच्छा था, तो उसी फील्ड में उसने जो है अपना ग्रेजुएशन किया। एंड नाउ ही इज़ अ हैंडसम मैन, ही इज़ रनिंग हिज ओन बिजनेस, तो गॉड ब्लेस हिम। तो ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जहाँ कुंवारा बाप मूवी ने दिया कि ये जो बच्चे हैं इनको इग्नोर मत करो, इनका स्पेशल ख्याल रखो और इनको भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो उसको फैसिलिटीज़ या उसको जो बेनिफिट्स, उसको जो प्यार मिलता है वैसे ही इन बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो वो मैसेज जहाँ फिल्म ने कन्वे किया, वहाँ पर ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, ये भी वही कन्वे करता है। तो महमूद जी पर वापस आते हैं। आज महमूद जी हमारे बीच में नहीं हैं। 23 जुलाई 2004 को महमूद जी की डेथ हो गई थी। यूएस में हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन ही वॉज ब्रॉट बैक टू मुंबई। और जो उनका बेटा मैकी, वो भी आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की, बहुत अर्ली ही डाइड एट द एज ऑफ 35 बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो गॉड ब्लेस ऑल आवर चिल्ड्रन, हमारे सब बच्चों को भगवान बहुत खुश रखे। मन से दुआ तो यही निकलती है कि भगवान जिसको भी इस दुनिया में भेजता है सबको पूरे अंक सब कुछ दे के भेज, और अच्छी साथ में बुद्धि भी दे के भेज, ताकि वो सही रास्ते पे चलें, गलत रास्ते पे ना जाएं, है ना। पर कुदरत का काम कुदरत ही जानती है, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। सो चलिए अगले सैटरडे के लिए कुछ सोचते हैं कि ऐसी कौन सी महान हस्ती से हम सब रूबरू होंगे। फिर मिलती हूँ, खुश रहिए।